ये अगला आपका टॉपिक स्टार्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के गुण चल रहा है। इंट्रोडक्शन समांतर चतुर्भुज के गुण को दे दिया गया था। इस वाले वीडियो में एक एक गुण की प्रॉपर्टी विथ प्रूफ के साथ यहाँ पर प्रूफ किया जाएगा, जिसमें प्रमेय नंबर पहला बन गया है कि प्रमेय नंबर पहला कह रहा है कि यदि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, यदि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, उसका कोई भी एक विकर्ण अगर खींचा जा रहा है तो वह विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में डिवाइड करेगा। अब सर्वांग सम त्रिभुज क्या होता है, अगर इसको नहीं जानते तो आप लोग लिंक पे जाइए और वहां से सर्वांग सम तक परिभाषा देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक मेरे पास समांतर चतुर्भुज दे रखा है, मैं एक समांतर चतुर्भुज बना ली ABCD, इसका कोई भी एक विकर्ण आप ड्रा कर लीजिए, आप फ्री फ्रॉम है तो मैं कोई एक इसका विकर्ण ले रहा हूँ, DB ले रहा हूँ, ये वाला विकर्ण, ठीक, ये DB एक विकर्ण है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। कहने का मतलब सर्वांग सम का मतलब होता है प्रत्येक भुजा इसकी, ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए, और ये कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इसके कोण के बराबर होना चाहिए। यानी हर एक चीज दूसरे वाले त्रिभुज का सर्वांग सम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी होती है इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। बराबर नहीं, सर्वांग सम पहले कहो, मतलब एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस वाले कंडीशन है समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है, ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर। हम लिखेंगे क्या, AB समानांतर CD के। और अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर देख रहे हैं जो DB या BD जो एक रेखा है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, तिर्यक रेखा। लिखेंगे तथा BD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। दूसरी बात, हम ये जानते हैं, इससे पहले वाले प्रमेय में पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो होते हैं एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जब ये दोनों समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, एक एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है और तीसरा एंगल ये बन रहा है। किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए तीन प्रॉपर्टी, 4-5 प्रॉपर्टी होती थी। कौन कौन से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इधर नीचे साइड पे। या तो किसी भी दो त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, तीनों भुजाएं बराबर, साइड इक्वल कर दो, या तो साइड एंगल साइड को इक्वल कर दो, दिखा दो, या तो आपको एंगल साइड एंगल को दिखा दो। ये तीन प्रमेय होते हैं। अगर इन तीनों प्रमेय में से यानी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दिखा दो, या दोनों त्रिभुज की दो भुजा एक ठो एंगल दिखा दो, या तो दोनों त्रिभुज की दो ठो कोण और एक ठो भुजा आपस में बराबर कर दो। इसको बोलते हैं साइड थ्योरम, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड थ्योरम, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम। यानी भुजा भुजा प्रमेय और भुजा प्रमेय, कोण भुजा कोण प्रमेय। ये तीन एक समकोण का है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों से यूज करना है हमें। तो हम चलते हैं इन तीनों में से, देखो कौन सा यूज करते हैं और जो भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगा इनमें से हमें करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में जब समांतर चतुर्भुज की एक विकर्ण है और इनको ऐसे काटे तो इसका दो कोण आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब दो कोण तो वाला प्रमेय पहले नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, AB समानांतर CD तथा BD एक तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या होगा, जब तिर्यक इसका रेखा है तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर। कौन कौन से बनेंगे, ये यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 कोण डिवाइड किया, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो वहां चीज हम लिखेंगे, जैसे इसको डिवाइड किए तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज कौन कौन से, DAB तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज बना, BCB कर लो या BCD कर लो, जैसे भी कर लो। चलो BCD कर दे रहे, BCD है ना, इतना चीज लिखना है। इसके बाद फिर वो जो भी चीज दिख रहा है इक्वल, उसको आप इक्वल करते चलो। क्या हो जाएगा, कोण कौन सा मैं ले रहा हूं, पहले ये ले रहा ADB है ना, कोण ADB बराबर किसके, इस वाले के DBC है ना, DBC। दूसरा क्या है,
ये वाला इसके बराबर है तो लिखेंगे क्या, बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण किसके, ये वाला कोण किसके होना चाहिए इसके, तो डी बी ए कह लो या ए बी डी कह लो, तो कोण डी बी ए कैसे, ये दोनों है एकांतर कोण है, ठीक है ना भैया, एकांतर कोण। भाई जब दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर। और दूसरी बात देख रहे हो, ये वाले जो रेड में मैंने खींचा इसको विकर्ण बोला गया, ये विकर्ण है, और ये रेड वाली लाइन इस वाले भी त्रिभुज में आ रही है और इस वाले त्रिभुज में आ रही है, तो ये दोनों रेखा क्या, ये रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है। लिखेंगे क्या, बी डी बराबर बी डी के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर देखो कि दो ठो कोण और एक ठो भुजा बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब नीचे लिखोगे, इसलिए त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी। अब ये जब बराबर हो गया तो कहने का मतलब जब दोनों सर्वांगसम है तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। समांतर था ही, इनके दोनों भुजा बराबर हो जाए, समभुज भुजा, तो समांतर चतुर्भुज हो जाए। तो लिखेंगे आता है ए बी बराबर सी डी के, तथा ए डी बराबर किसके, बी सी के। ये प्रूव करना था कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है और मैंने क्या कर दिया, दो त्रिभुज को डिवाइड किया तो ये दोनों क्या है आपस में सर्वांगसम है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।